हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। आज हम शुरू करेंगे आईओटी एग्जाम सीरीज के अंदर चैप्टर नंबर 2। लेकिन चैप्टर नंबर 2 करने से पहले आप सभी का चैप्टर नंबर 1 क्लियर होना चाहिए। अगर आप सभी ने मेरी चैप्टर नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। पहले चैप्टर नंबर 1 देख कर आइए, उसके बाद आप लोग ये वीडियो देखिए चैप्टर नंबर 2 की। आज इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 के अप्रोक्सीमेट 150 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। लेकिन वो सब आपको अच्छे से तभी समझ में आएंगे जब आप स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ इस वीडियो के साथ बने रहेंगे। अगर वीडियो में कोई भी आपको डाउट आता है किसी भी टॉपिक में तो तुरंत आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं उसका आपको रिस्पॉन्स दे सकूं, आपको एक डाउट क्लियर कर सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 आज हम डिस्कस करेंगे थिंग्स एंड कनेक्शंस। आई थिंक कि आप लोगों ने इसकी थ्योरी अच्छे से कर रखी है इस चैप्टर की, तो आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ कंट्रोल सिस्टम इन विच द कंट्रोल एक्शन इज समहाउ डिपेंडेंट ऑन द आउटपुट इज नोन एज। क्वेश्चन किया गया है कि ऐसे कंट्रोल सिस्टम का नाम बताओ जिसके अंदर कंट्रोल एक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है। और आप अच्छे से जानते हो जब कंट्रोल एक्शन आउटपुट के ऊपर डिपेंड करे वो कौन सा कंट्रोल लूप होता है, क्लोज्ड कंट्रोल लूप। क्योंकि क्लोज्ड कंट्रोल लूप के अंदर जो एक्शन है वो टोटली आउटपुट पे डिपेंड करता है, लेकिन ओपन लूप के अंदर वो ऐसा नहीं करता। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्लोज्ड लूप सिस्टम। सेकंड क्वेश्चन इज ट्रैफिक लाइट सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन लूप सिस्टम। बिल्कुल सही है, ट्रैफिक लाइट सिस्टम किसका एग्जांपल है, ओपन लूप सिस्टम का। अ क्लोज्ड लूप सिस्टम इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ओपन लूप सिस्टम बाय, यानी क्लोज्ड लूप सिस्टम ओपन लूप सिस्टम से कैसे अलग है, दोनों में ऐसी क्या चीज अलग है जो दोनों को एक दूसरे से अलग करती है, फीडबैक सिस्टम। क्योंकि ओपन लूप के अंदर फीडबैक सिस्टम नहीं होता, क्लोज्ड लूप के अंदर फीडबैक सिस्टम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, फीडबैक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज अ IETF स्टैंडर्ड। आपको ऐसे प्रोटोकॉल का नाम बताना है जो IETF स्टैंडर्ड के अंदर आता है, और वो प्रोटोकॉल है COAP यानी कॉन्स्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो IETF स्टैंडर्ड के अंदर आता है, इकलौता प्रोटोकॉल है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IETF? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको डिस्कस किया तो आपके माइंड में ये चीज क्लिक हुई होगी कि IETF की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ठीक है, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। कोप इज सपोर्टेड बाय, कोप को किसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है, यूडीपी के द्वारा इसको सपोर्ट किया जाता है। और आपने इसको अच्छे से किया भी होगा, कोप का रिलायबल प्रोटोकॉल है ये। कौन, यूडीपी। कोप का रिलायबल प्रोटोकॉल है यूडीपी, अनरिलायबल प्रोटोकॉल आता है इसका RUDP। ये दो चीजें याद रखना, क्वेश्चन अलग तरीके से आ सकता है। कोप का रिलायबल प्रोटोकॉल है यूडीपी, अनरिलायबल है RUDP। तभी बोला है कि कोप को सपोर्ट कौन करता है, जो इसका रिलायबल प्रोटोकॉल है यूडीपी। क्लाउड कंप्यूटिंग सेव हिज डाटा। क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा को सेव कहाँ करती है, इंटरनेट के ऊपर करती है। तो आंसर आ जाएगा इंटरनेट। डैश इज यूज्ड इन वायर्ड कम्युनिकेशन। वायर्ड कम्युनिकेशन में क्या यूज होता है, इथरनेट, क्योंकि इथरनेट के बिना तो वायर्ड कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। डैश एंड डैश आर यूज्ड इन वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या यूज होता है, ब्लूटूथ और वाईफाई। इसके अलावा और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, बट जो मेनली है वो ब्लूटूथ और वाईफाई, जो नॉर्मली हम सबको भी अच्छे से पता है। फाइबर ऑप्टिक इज अ डैश नेटवर्क। फाइबर ऑप्टिक कैसा नेटवर्क है, वायर्ड, क्योंकि आपको पता है फाइबर ऑप्टिक, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, सबके सब क्या है, वायर्ड। माइक्रोवेव इज अ डैश नेटवर्क, वायरलेस। सेकंड चैप्टर के अंदर आपको सारी की सारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। वायर्ड के अंदर क्या क्या आती हैं, वायरलेस के अंदर क्या क्या आती है। अगर आपने थ्योरी अच्छे से किया तो आप ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
RFID इज अ डैश टेक्नोलॉजी, आपको भी अच्छे से पता है RFID कैसी टेक्नोलॉजी है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आपको बोल रही थी, आपको सारी की सारी टेक्नोलॉजीज के बारे में पता होना चाहिए। अगर अंदर से इतना ज्यादा नहीं पता, कम से कम ये चीज अच्छे से समझ लो कि वायर्ड के अंदर क्या क्या आता है, वायरलेस के अंदर क्या क्या आता है। ब्लूटूथ ऑपरेट्स इन, ब्लूटूथ की रेंज कितनी होती है, शॉर्ट रेंज। व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ मैक एड्रेस, मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था मैक एड्रेस की स्टैंडर्ड लेंथ कितनी होती है, वो होती है 48 बिट्स। डैश डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द एंड यूजर, ऐसी कौन सी लेयर है जो डायरेक्टली एंड यूजर के साथ इंटरेक्ट करती है, एप्लीकेशन लेयर। एंड यूजर का मतलब कि हम लोग, ऐसी कौन सी लेयर है जो हमारे साथ इंटरेक्ट करती है, एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर कैसे, जैसे कि मेरे को किसी के पास ईमेल भेजनी है, अलार्म सेट करना है, तो हम एप्लीकेशन के थ्रू करेंगे, तो एप्लीकेशन लेयर ही क्या है, एंड यूजर के साथ इंटरेक्ट करती है। व्हाट इज द इथरनेट लैन केबल यूज्ड इन RPI, इथरनेट और लैन, ऐसी कौन सी इथरनेट और लैन केबल है जो RPI के अंदर यूज की जाती है, वो है RJ45। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इथरनेट और लैन केबल RJ45, RJ45, RJ की फुल फॉर्म होती है रजिस्टर जैक, क्लियर। ये इथरनेट और लैन केबल है जो RPI के अंदर इस्तेमाल की जाती है। इथरनेट फ्रेम कंसिस्ट ऑफ, इथरनेट के अंदर क्या होता है, मैक एड्रेस। आप सभी को ये चीज पता होनी चाहिए, अगर इथरनेट के थ्रू वायर्ड कम्युनिकेशन चल रहा है तो वहां पर कौन सा एड्रेस होएगा, मैक एड्रेस होगा वहां पर। ये चीज आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। वायरलेस मोड कनेक्ट्स मशीन्स directly to one other without the use of an access point, यानी कि जो वायरलेस मोड होता है, जो मशीन को कनेक्ट करता है डायरेक्ट मोड पे एक दूसरे के साथ, बिना किसी यूज के, किसके यूज के, कि एक्सेस पॉइंट की जरूरत ही नहीं है। यानी क्वेश्चन क्या है, वायरलेस जो मोड होता है जब वो बहुत सारी डिवाइसेस को डायरेक्ट कनेक्ट करता है, उसको किसी एक्सेस पॉइंट की जरूरत नहीं होती, तो वो एक्सेस पॉइंट क्या है, ADHOC, यानी एड होक के बिना ही वो क्या कर देता है, डायरेक्ट काफी सारी डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देता है। डैश डैश एंड डैश आर दी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सिर्फ M4 के लिए नहीं, M3 और M2 और M1 चार के चार मॉड्यूल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से प्रोटोकॉल हैं जो काफी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हैं। HTTPS, SSL, SFTP, ये तीन के तीन ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सिक्योरिटी के अंदर। रही बात इनकी सबकी, कुछ भी जो भी चीजें आ रही हैं अब तक, इनकी आपको फुल फॉर्म नीचे मिल जाएगी थ्योरी नोट्स के अंदर, जो ये हमारे PDF नोट्स हैं। चैप्टर के एंड में मैंने हर एक चैप्टर के अंदर जितनी भी फुल फॉर्म्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है, वो सारी की सारी आ जाएंगी। WSN डिपेंड्स ऑन डैश कनेक्टिविटी। WSN किसके ऊपर डिपेंड करता है, वायरलेस कनेक्टिविटी पर बेस्ड है। फुल फॉर्म क्या होती है WSN की, वायरलेस सेंसर नेटवर्क। इसकी फुल फॉर्म के अंदर ही बता रखा है, वायरलेस सेंसर नेटवर्क। तो ये कौन सी कनेक्टिविटी पे डिपेंड करेगा, वायरलेस कनेक्टिविटी। व्हाट इज द कोर रैपर ऑफ GSN, GSN का कोर रैपर क्या है, 0MQ रैपर। कोर रैपर का मतलब किसका, मेन रैपर जो GSN यानी ग्लोबल सेंसर नेटवर्क में जो इस्तेमाल होता है, वो है 0MQ रैपर। ये चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। डैश सपोर्ट्स लो एनर्जी रेडियो ऑपरेशन। लो एनर्जी रेडियो ऑपरेशन को कौन सपोर्ट करेगा, ब्लूटूथ, क्योंकि इसकी एनर्जी भी लो होती है, ये लो एनर्जी पे ऑपरेट करता है, शॉर्ट रेंज होती है। डैश सर्विसेज आर द वे इन विच द IoT इज कनेक्टेड टू डाटा। ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं जिनके अंदर IoT डाटा के साथ कनेक्टेड होती है, क्लाउड, क्योंकि IoT क्लाउड के ऊपर काम करती है। Which enables seamless integration of low WPAN devices with internet leveraging। अब बताया गया है ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो किसके इंटीग्रेशन में, लो WPAN,
लो डब्ल्यू पैन जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उनको इंटीग्रेट करने में हेल्प करती है इंटरनेट लिवरेजिंग के अंदर IETF 6LOW पैन। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, क्वेश्चन समझो पहले। इन्होंने बोला है जो हमारी लो डब्ल्यू पैन टेक्नोलॉजी है, उस लो डब्ल्यू पैन टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आप काफी सारी डिवाइसेस को कनेक्ट करना चाहो, इंटीग्रेटिंग किसकी हेल्प से आप उसको करना चाहो, इंटरनेट लिवरेजिंग की हेल्प से, तो आप यूज करोगे लो डब्ल्यू पैन का 6th वर्जन यानी 6LOW पैन, वो भी IETF के अंदर जो आता है वो वाला। 6 का मतलब क्या हुआ, वो लो डब्ल्यू पैन जो IPv6 को सपोर्ट करता है, तो इसका आंसर आ जाएगा IETF 6LOW पैन। IoT गेटवे मस्ट प्रोवाइड, IoT गेटवे को क्या प्रोवाइड करना ही चाहिए, प्रोटोकॉल एब्स्ट्रैक्शन। ये बिल्कुल मस्ट है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो चीजें जो डिवाइसेस हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छे से कनेक्टिविटी नहीं कर पाएंगी। दैट इज बेस्ड ऑन पब्लिश सब्सक्राइब आर्किटेक्चर, फर्स्ट चैप्टर में भी किया था। MQTT किसके ऊपर बेस्ड है, पब्लिश सब्सक्राइब आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है। TCP/IP मॉडल डज नॉट हैव, TCP/IP मॉडल में क्या नहीं होती, सेशन लेयर उसके अंदर नहीं होती। कौन से मॉडल के अंदर, TCP/IP मॉडल के अंदर। क्लियर है। नेक्स्ट, which wireless technology provides mesh network architecture in easiest way? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो मैश नेटवर्क प्रोवाइड करती है बिल्कुल इजीएस्ट वे के अंदर, वो आएगा ZigBee। ZigBee काफी इजी तरीके से मैश टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है। द WiMAX uses dash and dash standard specification, जो WiMAX होता है उसका स्टैंडर्ड नेम बताना है कि वो किसकी स्टैंडर्ड नेम को इस्तेमाल करता है, IEEE 802.16d एंड IEEE 802.16g। WiMAX के स्टैंडर्ड नेम है ये। आप चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो स्टैंडर्डाइजेशन कर रखी है हर एक टेक्नोलॉजी की, वहां पर भी इसको अच्छे से देख सकते हो। D और G को यूज करती है, इसके अलावा E भी होती है। OSI मॉडल द ट्रांसपोर्ट लेयर इज ओनली, OSI मॉडल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है कि वहां पर कनेक्शन लेस काम नहीं होता, कनेक्शन ओरिएंटेड चीजें रहती है। डैश डैश एंड डैश आर दी LPWAN टेक्नोलॉजी। कौन सी LPWAN टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है ये, लो पावर वायरलेस एरिया नेटवर्क। कौन सी टेक्नोलॉजी है, सिगफॉक्स, NB-IoT, LoRa। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, LPWAN की कौन सी टेक्नोलॉजी है, सिगफॉक्स, NB-IoT, LoRa, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। डैश एंड डैश इज नॉट LPWAN टेक्नोलॉजी। अब ऐसी कौन सी है जो LPWAN टेक्नोलॉजी नहीं है, वाईफाई हो गया, और इसके अलावा एक और पूछा है तो ब्लूटूथ। वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों LPWAN टेक्नोलॉजी में नहीं आते, वो आते हैं सिगफॉक्स, NB-IoT और LoRa। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सी आती है और कौन सी नहीं आती। The core element is operated by, core element यानी मेन एलिमेंट को कौन ऑपरेट करता है, IoT सर्विस प्रोवाइडर। मेन एलिमेंट को कौन ऑपरेट करेगा, जो भी IoT की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो IoT सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट इज which can be divided into the डाटा एक्सेस नेटवर्क एंड दी कोर नेटवर्क। किसको डाटा एक्सेस नेटवर्क और कोर नेटवर्क के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, स्मार्ट नेटवर्क लेयर को, कि जब आपकी नीड हो डाटा एक्सेस नेटवर्क वहां पर इसको कन्वर्ट कर दो, कोर नेटवर्क तो वहां पर, ये दो चीजों में इसको डिवाइड किया जा सकता है। इन दैट वेरियस एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म्स आर बिल्ट एज रिक्वायर्ड बाय द सर्विसेज नीड्स ऑफ स्मार्ट ग्रिड। यानी कि ऐसी कौन सी एप्लीकेशंस हैं जिनकी हमें स्मार्ट ग्रिड को बनाने में बहुत ज्यादा जरूरत होती है, कि स्मार्ट ग्रिड को, अगर आप स्मार्ट ग्रिड की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए कौन सी एप्लीकेशन है, स्मार्ट एप्लीकेशन लेयर। अगर स्मार्ट एप्लीकेशन लेयर नहीं होगी तो जो भी स्मार्ट ग्रिड की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा नहीं किया जा सकता।
मॉनिटर टारगेट ऑफ द स्मार्ट इंक्लूड सेंसर ऑब्जेक्ट्स इन द पावर लिंक परसेप्शन लेयर। परसेप्शन लेयर के अंदर क्या इंक्लूडेड होता है कि ये जो भी स्मार्ट सेंसर्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको मॉनिटर करती है। यानी कि इसका टारगेट क्या होता है, आपने देखा भी होगा परसेप्शन लेयर का मेन काम क्या होता है, नोड्स को पहचानना, डिवाइसेस की पहचान करना कि कौन सी डिवाइस एक्टिव है डाटा भेजने के लिए, डाटा रिसीव करने के लिए। तो यानी कि स्मार्ट सेंसर, ऑब्जेक्ट, इन सारी चीजों को मॉनिटर करने का काम कौन करती है, परसेप्शन लेयर। दैट इंटरैक्ट विद द डिवाइस, डिवाइसेस के साथ कौन इंटरैक्ट करती है, फिजिकल लेयर। कैसे, फिजिकल लेयर ही बताएगी डिवाइसेस की जो कनेक्टिविटी है वो वायर्ड तरीके से रहेगी या वायरलेस तरीके से रहेगी। तो यही उनके बीच में इंटरैक्शन करती है। Which protocol does the secure digital card application use? ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो सिक्योर डिजिटल कार्ड एप्लीकेशन को यूज करता है, यानी ऐसी एप्लीकेशन को यूज करता है जो बिल्कुल सिक्योर होती है, वो आएगा SPI। ये ऐसा प्रोटोकॉल है जो सिक्योर कार्ड को, सिक्योर डिजिटल कार्ड को यूज करेगा। क्लियर हो रहा है आप सभी को? ऐसा तो नहीं है कि कोई डाउट है? देखो, इसके लिए आपको चैप्टर अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप ये चीज अच्छे से कर सकते हो। डैश एंड डैश आर दी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज्ड इन IoT डोमेन। ऐसे कौन से प्रोटोकॉल हैं जो IoT डोमेन के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं? वाईफाई, Z-Wave, ZigBee, इसके अलावा सिगफॉक्स, MP-IoT, और भी काफी सारे प्रोटोकॉल हैं जो अच्छे से याद आप बता सकते हो। दैट इज नॉट अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज्ड इन IoT डोमेन। IoT डोमेन के अंदर कौन सा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज नहीं होता? लो मी है ही नहीं स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, तो यूज कैसे होगा? डैश एंड डैश आर द एडवांटेजेस ऑफ MQTT ओवर HTTP। लास्ट चैप्टर में ही किया था हमने, HTTP के कंपैरिजन में MQTT की क्या एडवांटेजेस हैं? मोर सिक्योर, HTTP से ज्यादा सिक्योर है। लाइट वेट, MQTT लाइट वेट है, HTTP हैवी वेट है। तीसरे अगर मैं बात करूं एडवांटेज की, वो क्या है? MQTT एक टाइम पे ज्यादा मैसेज डिलीवर करता है और HTTP कम मैसेज डिलीवर करता है। MQTT कम पावर लेता है मैसेज डिलीवर करने में, HTTP ज्यादा पावर लेता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। What are the lower layer in the IoT architecture? IoT आर्किटेक्चर के अंदर लोअर लेयर कौन सी है? स्मार्ट डिवाइसेस। कल भी किया था हमने, IoT आर्किटेक्चर की सबसे लोअर लेयर कौन सी है? स्मार्ट डिवाइसेस। आई होप क्लियर है आप सभी को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। In dash layer, various application platforms are built as required by the services need of smart grid। अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन किया है, ऐसी कौन सी एप्लीकेशन है जो स्मार्ट ग्रिड की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी? स्मार्ट एप्लीकेशन, क्योंकि अगर स्मार्ट एप्लीकेशंस नहीं होगी तो हम चीजों को स्मार्टली कैसे डिटेक्ट करेंगे, कैसे उनको कंट्रोल करेंगे? दूर से ही उसको रिमोट कंट्रोलिंग, रिमोट मॉनिटरिंग कैसे करेंगे? वो स्मार्ट एप्लीकेशंस के थ्रू करेंगे। The frequency rate of Z-Wave is, Z-Wave का frequency rate कितना है? 908.42 GHz। क्या होता है frequency rate Z-Wave का? 908.42 GHz। ठीक है, GHz frequency rate को मेजर करने की यूनिट होती है। The range of Z-Wave, ये था उसका frequency rate। Z-Wave की रेंज कितनी होती है? 30 to 100 मीटर, 30 से 100 मीटर के बीच की इसकी क्या होती है? Z-Wave की रेंज होती है। नेक्स्ट, a network of physical objects or things embedded with the electronics or software is। ये तो बिल्कुल इजी है कि ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, थिंग्स होते हैं जो एम्बेडेड होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, थिंग्स क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड है, कनेक्टेड है, एम्बेडेड है, तो वो क्या होती है? IoT। विच स्टैंडर्ड डिफाइन फिजिकल लेयर एंड मैक लेयर फॉर लो रेट वायरलेस डिवाइसेस। ऐसा कौन सा स्टैंडर्ड है जो फिजिकल लेयर और मैक लेयर को डिफाइन करता है लो रेट वायरलेस डिवाइस के लिए? विच आर टिपिकल IoT। आपको उन स्टैंडर्ड का नाम बताना है जो फिजिकल लेयर और मैक लेयर को डिफाइन करता है। उस स्टैंडर्ड का नाम है IEEE 802.15.4।
अब याद कीजिए 802.15.4 किसका स्टैंडर्ड है, हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर किया था। ये आप सभी के लिए क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर लिखो। IEEE 802.15.4 किसका स्टैंडर्ड नेम है, कौन सी टेक्नोलॉजी का स्टैंडर्ड नेम है। अगर आपको अच्छे से पता है तो अभी के अभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए। विच स्टैंडर्ड डिफाइंस फिजिकल लेयर एंड मैक लेयर। दोबारा से अब उसने बोला है, पहले देखो क्वेश्चन क्या था कि ऐसा कौन सा स्टैंडर्ड है जो फिजिकल लेयर और मैक लेयर को लो रेट के लिए डिफाइन करता है, लो रेट के लिए ये डिफाइन करता है। आगे क्वेश्चन बोला है ऐसा कौन सा स्टैंडर्ड है जो फिजिकल लेयर को और मैक लेयर को वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए करेगा। वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए उसी का एक स्टैंडर्ड करेगा IEEE 802.15.8, ये करेगा वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए। ये लो रेट वायरलेस डिवाइसेस के लिए करेगा, ये वायरलेस कनेक्टिविटी जो भी है उसके लिए करेगा। विच लेयर कंसर्न विद पैकेट, पैकेट्स को लेके कौन सी लेयर कंसर्न होती है, नेटवर्क लेयर, क्योंकि नेटवर्क लेयर ही क्या काम करती है, नेटवर्क लेयर का काम होता है पैकेट को डेस्टिनेशन का एड्रेस प्रोवाइड करना, इसीलिए पैकेट्स को लेके ये कंसर्न रहेगी। डाटा इन नेटवर्क लेयर इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में डाटा ट्रांसफर हो जाएगा, पैकेट्स की फॉर्म में, क्योंकि डाटा जो ट्रांसफर होता है वो किसकी फॉर्म में ट्रांसफर होता है, पैकेट्स की फॉर्म में। सॉरी, हार्डवेयर एड्रेस इज नोन एज, ये आपको भी पता है, हार्डवेयर एड्रेस को क्या बोला जाता है, मैक एड्रेस। एड्रेस लेंथ कितनी होती है, 48 बिट। विच लेवल इज द नेटवर्क लेयर इन OSI मॉडल, OSI मॉडल के अंदर जो नेटवर्क लेयर है उसका लेवल कैसा है, थर्ड लेवल। जो नेटवर्क लेयर है OSI मॉडल की उसका लेवल है थर्ड। विच इज द कम्युनिकेशन लेयर दैट कनेक्ट्स द IoT डिवाइसेस विद WAN, ऐसी कौन सी कम्युनिकेशन लेयर है जो IoT डिवाइसेस को WAN के साथ, वाइड एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्ट करती है, नेटवर्क लेयर। What are the two versions of IP, पता है ये तो आपको, IPv4 एंड IPv6, ये दो वर्जन है IP के। वर्जन 6 ऑफ IP एड्रेस हैज बिट, 6th वर्जन में कितनी बिट होती हैं, 128, और 4th वर्जन में 32 बिट। ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन पेपर में आए तो आप इजीली कर सकते हो। The original IEEE 802 MAC address comes from, जो IEEE 802 जो MAC एड्रेस है, ये MAC एड्रेस है IEEE 802, ये कहाँ से आया है, इथरनेट एड्रेस। इथरनेट एड्रेस क्यों, क्योंकि MAC एड्रेस किसके अंदर आता है, इथरनेट के अंदर आता है, तो ये इथरनेट एड्रेस से आया है। MAC एड्रेस इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ, मैक एड्रेस किसकी फॉर्म के अंदर यूज किया जाता है, किस फॉर्म में यूज किया जाता है, नेटवर्क एड्रेस की फॉर्म में। कौन सा एड्रेस यूज किया जाता है, मैक एड्रेस, किसकी फॉर्म में, नेटवर्क एड्रेस की फॉर्म में। ठीक है, UDP एंड TCP आर कॉल्ड डैश प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। TCP कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, UDP कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। बिट्स फ्रॉम फिजिकल लेयर आर कन्वर्टेड इनटू फ्रेम्स बाय द, जो बिट होती हैं फिजिकल लेयर से उनको फ्रेम के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, किसके थ्रू, डाटा लिंक लेयर। जो डाटा लिंक लेयर होती है वो क्या करती है, फिजिकल लेयर से डाटा लेती है बिट की फॉर्म में, उसको बिट में से फ्रेम में कन्वर्ट कर देती है। विच लेयर प्रोवाइड्स द सिक्योरिटी बेस्ड कनेक्शन, कौन सी लेयर है जो सिक्योरिटी बेस्ड कनेक्शन प्रोवाइड करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर। इस चैप्टर के अंदर आप OSI मॉडल, TCP/IP मॉडल और जितनी भी कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजीज हैं वो सारी अच्छे से लर्न करिए। ट्रांसमिशन मीडिया आर यूजुअली कैटेगराइज्ड एज, ट्रांसमिशन मीडिया को कितनी चीजों में, कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, गाइडेड और अनगाइडेड। ये तो आपने M1 के अंदर ही किया होगा, गाइडेड यानी कि वायर्ड, अनगाइडेड यानी कि वायरलेस। अ वायरलेस नेटवर्क यूजेस डैश वेव्स टू ट्रांसमिट सिग्नल, जो वायरलेस नेटवर्क होता है वो किसका इस्तेमाल, कौन सी वेव्स का इस्तेमाल करता है, सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए, रेडियो वेव्स। जितने भी वायरलेस नेटवर्क होते हैं वो डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए कौन सी वेव यूज करते हैं, रेडियो वेव्स को यूज करते हैं। आगे देखिए, end-to-end connection is established by which protocol of the TCP/IP suite,
जो भी TCP/IP यानी कि एंड टू एंड जो कनेक्शन होता है वो TCP/IP के अंदर किस प्रोटोकॉल के थ्रू होता है? TCP प्रोटोकॉल। एंड टू एंड जो कनेक्टिविटी रहेगी TCP/IP मॉडल में वो TCP प्रोटोकॉल के थ्रू रहेगी। विच टाइप ऑफ केबल हैज ग्लास सेंटर कोर? ग्लास सेंटर कोर कौन सी केबल के अंदर होता है? फाइबर ऑप्टिक। काफी इजी क्वेश्चन है। द इनर कोर ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इज डैश और डैश इन कंपोजिशन। जो फाइबर केबल होती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल, उसका इनर कोर जो इनर पार्ट होता है उसके अंदर क्या चीज होती है? ग्लास और प्लास्टिक दोनों। बैंड गिव्स डैश एंड डैश। बैंड यानी बॉडी एरिया नेटवर्क क्या प्रोवाइड करता है? कम्युनिकेशन भी और स्टोरेज भी। बॉडी एरिया नेटवर्क के अंदर आ जाएगी स्मार्ट वॉच। तो वो स्मार्ट वॉच क्या क्या प्रोवाइड करता है? आप उसको ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करके कॉल पे बात कर सकते हो, डाटा को स्टोर करके रख सकते हो। तो कम्युनिकेशन और स्टोरेज दोनों चीजें वो प्रोवाइड करती है। Which control system has only one input and one output? ऐसा कौन सा कंट्रोल सिस्टम है जिसके अंदर एक ही इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होती है? SISO। इसको सीसो भी बोला जाता है, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो ऐसा कंट्रोल सिस्टम जिसके अंदर एक ही इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होती है। अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस ऑन IoT, अगर IoT की हम एनालिसिस की बात करें उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फ्रेमवर्क स्मार्ट ग्रिड इज डिवाइडेड इनटू, जो एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है स्मार्ट ग्रिड है उसको कितनी लेयर्स में डिवाइड किया गया है? उसको 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। स्मार्ट ग्रिड और एप्लीकेशन फ्रेमवर्क को किसके अंदर? IoT के अंदर 3 लेयर में डिवाइड किया गया है। मेनली उन 3 लेयर के अंदर ही काम होता है। किसके अंदर? IoT के अंदर। नेक्स्ट 71 क्वेश्चन। इंटरनेट डोमेन नेम एंड होस्ट नेम आर ट्रांसलेटेड इनटू IP एड्रेस बाय। इंटरनेट डोमेन नेम को और होस्ट नेम को IP एड्रेस के अंदर किसके द्वारा ट्रांसलेट किया जाता है? डोमेन नेम सिस्टम, DNS। डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है? इंटरनेट डोमेन को, होस्ट नेम को IP एड्रेस में ट्रांसलेट कर देता है। Which device connect multiple computers into a network? ऐसी कौन सी डिवाइस है जो मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क के अंदर, एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट करती है? स्विच। आपने वो डिवाइसेस पढ़े होंगे, स्विच, हब, मॉडेम। तो ऐसी कौन सी डिवाइस है जो मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट करती है? स्विच। द Z-Wave uses radio frequency for। Z-Wave रेडियो फ्रीक्वेंसी को किसके लिए यूज करता है? कंट्रोल के लिए और सिग्नलिंग के लिए। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। राउटर ऑपरेट एट विच लेयर ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल? जो राउटर है वो किस लेयर के OSI रेफरेंस मॉडल पे ऑपरेट करता है? थर्ड लेयर। जो OSI की थर्ड लेयर है ये उसके ऊपर ऑपरेट करता है। WMN कैन ऑल्सो बी अ फॉर्म हो। जो WMN टेक्नोलॉजी है वो किसकी फॉर्म है? वायरलेस एड होप। वायरलेस एड होप की एक फॉर्म का नाम है WMN। क्लियर है? नेक्स्ट, डैश एनेबल्स ओपन एप्लीकेशन लेयर फॉर कॉन्स्ट्रेंट नोड। ऐसी कौन सी चीज है जो एप्लीकेशन लेयर के लिए कॉन्स्ट्रेंट नोड्स को पहचान करती है? कॉन्स्ट्रेंट नोड का मतलब होता है वो सारी डिवाइसेस जो नजदीक है एक दूसरे के, उनकी पहचान कौन करती है? IEFTCOP। एक चीज याद रखना, COAP यानी कि कॉन्स्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जितनी भी डिवाइसेस पास होती है, नजदीक होती हैं, कॉन्स्ट्रेंट का मतलब नजदीक होती हैं, उन सब की कनेक्टिविटी करवाता है। Who monitors user activity on internet and transmit that information in the background to someone else? अब बोला है ऐसी कौन सी चीज है जो यूजर की एक्टिविटी को मॉनिटर करती है इंटरनेट के ऊपर, यानी इंटरनेट के ऊपर यूजर की एक्टिविटी क्या क्या उसको मॉनिटर करेगी और उस इंफॉर्मेशन को बैकग्राउंड पे कहीं और भेजती जाएगी। वो होता है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर में होता है अगर इंटरनेट पे हम कुछ भी काम कर रहे हैं, हमारी एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाएगा, निगरानी रखी जाएगी उसके ऊपर और बैकग्राउंड में वही इंफॉर्मेशन किसी और के पास ट्रांसफर कर दी जाएगी। That is a system designed to prevent unauthorized access in a computer network।
कौन सा एक ऐसा सिस्टम है जिसको सिर्फ और सिर्फ किस काम के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क से अनऑथराइज्ड एक्सेस से उस कंप्यूटर को बचाया जा सके। फायरवॉल एक ऐसा सिस्टम है जिसको स्पेशली कंप्यूटर नेटवर्क्स को बचाने के लिए, कि कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस ना आए कंप्यूटर के अंदर, तो फायरवॉल यूज की जाती है। द एनर्जी सोर्स यूज्ड इन WSN, WSN के अंदर कौन सा एनर्जी सोर्स होता है? बैटरी। इसके अंदर जो पावर आती है वो बैटरी के थ्रू ही आती है। डैश इज अ प्लग इन टाइप डिवाइस, USB, इसका तो सबको पता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। USB एक प्लग इन टाइप की डिवाइस है, पता है ना सभी को USB के बारे में। अ प्रोसेस दैट सिलेक्ट पाथ फॉर ट्रैफिक इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड, एक ऐसी प्रोसेस जो ट्रैफिक के लिए पाथ को सिलेक्ट करती है वो होती है राउटिंग। राउटिंग का मतलब ही होता है, राउटिंग का मतलब क्या है? राउटिंग यानी कि पाथ सिलेक्ट करना, रूट क्या है आपका, तो वो पाथ सिलेक्ट करेगी राउटिंग। विच सेंसर इज यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस, कौन सा सेंसर है जो डिस्टेंस को मेजर करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट सेंसर है भाई ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ये ना सिर्फ सेकंड चैप्टर के लिए, थर्ड चैप्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए प्रॉक्सिमिटी सेंसर यूज होता है। इसका एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको, अल्ट्रासोनिक सेंसर। अल्ट्रासोनिक सेंसर प्रॉक्सिमिटी सेंसर का ही एक एग्जांपल है, जो कि डिस्टेंस को मेजर करने में काम आता है। के बाद आता है 83 नंबर क्वेश्चन, ब्लूटूथ विल ट्रांसमिट द डाटा ओवर द फ्रीक्वेंसी बैंड। कितना फ्रीक्वेंसी बैंड होता है ब्लूटूथ का? 2.4 to 2.485 गीगाहर्ट्ज। ये इसका फ्रीक्वेंसी बैंड है, किसका? ब्लूटूथ का। द इंटरनेट लेयर जनरली कोरस्पॉन्ड टू डैश लेयर ऑफ OSI मॉडल। जो इंटरनेट लेयर है वो जनरली कौन सी लेयर को कोरस्पॉन्ड करती है OSI के अंदर? नेटवर्क लेयर को। कि किससे रिलेट करती है? नेटवर्क लेयर से। रेडियो आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड बाय, जो रेडियो आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी है वो किसके थ्रू, किसके द्वारा उसको यूज किया जाता है? IoT, क्योंकि RFID IoT के अंदर आती है। विच प्रोटोकॉल इज द सेंसर प्रोटोकॉल यूज्ड इन GSM, ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो सेंसर प्रोटोकॉल है जिसको GSM में यूज करते हैं? COAP। RS-232C नेटवर्क प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय, जो RS-232 नेटवर्क प्रोटोकॉल है वो किसके द्वारा यूज किया जाता है? USART यानी यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। आपको UART, USART और USB इन तीनों का डिफरेंस मिलेगा सेकंड चैप्टर में, वो अच्छे से याद कर लेना। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अपने आप याद हो जाएंगे। वायरलेस स्पीकर्स वर्क्स ऑन, जो वायरलेस स्पीकर है वो किस पे काम करते हैं? सेंसर पे काम करते हैं। क्लियर है? बहुत सारे क्वेश्चन, तो इतने जो जितने भी ये सारे क्वेश्चंस हैं ना, जो थ्योरी है ना सेकंड चैप्टर की, अगर आप सभी ने वो अच्छे से कर रखी है तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, विच इज अ सिक्योरिटी मैकेनिज्म इन वाईफाई। वाईफाई के अंदर सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्या है? WPA। अगर आपको यकीन नहीं आता, WPA और एक आता है इसके अंदर WPA2, ये दो के दो वायरलेस जो वाईफाई होता है, वाईफाई की सिक्योरिटी मैकेनिज्म है। अब चेक कैसे करोगे? अगर आपको ये चीज चेक करनी है कि क्या मैं सही बोल रही हूँ, वाईफाई की सिक्योरिटी मैकेनिज्म है WPA और WPA2, तो अभी तुरंत अपना हॉटस्पॉट ऑन करो। जैसे ही आप अपना हॉटस्पॉट ऑन करोगे, हॉटस्पॉट के ऊपर क्लिक करके रखो, उसकी सेटिंग्स आ जाएंगी, वहां पर लिखा मिलेगा आपको सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के अंदर आपको दिखेगा WPA और WPA2। अगर यकीन नहीं आपको इस चीज पे और आप प्रैक्टिकल इसको देखना चाहते हो, अपने मोबाइल फोन के अंदर हॉटस्पॉट के ऊपर क्लिक करके रखो, उसकी सेटिंग्स में देख लो, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बता देगा WPA और WPA2। डैश एंड डैश इज द प्रोटोकॉल रिलेटेड टू IoT। ऐसे कौन से प्रोटोकॉल है जो IoT से रिलेटेड है? SCOP और ZigBee। डैश डैश एंड डैश आर द मोस्टली यूज्ड प्रोटोकॉल इन IoT। ZigBee, XMPP, MQTT IoT के अंदर सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। विच प्रोटोकॉल इंटरैक्ट एसिंक्रोनसली ओवर UDP। ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो UDP के अंदर एसिंक्रोनसली काम करता है? वो है SCOP। अब ये सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस क्या होता है? सिंक्रोनस का मतलब होता है जब सेम टाइम पे दोनों जो भी डिवाइसेस हैं एक दूसरे से बात कर सके।
एसिंक्रोनस का मतलब होता है सेम टाइम पे दोनों बात नहीं कर सकते, पहले एक अपनी बात कहेगा, दूसरा उसको सुनेगा, फिर दूसरा उसका रिप्लाई करेगा, यानी सेम टाइम पे नहीं कर सकते, एक को रुकना पड़ेगा, दूसरे को सुनना पड़ेगा। Which layer is the central nervous system that take care of global service in the IoT? ऐसी कौन सी लेयर है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, किसके जो ग्लोबल सर्विसेज आईओटी के अंदर जितने भी ग्लोबल सर्विसेज का ध्यान रखती है वो है नेटवर्क लेयर, यानी जो सेंटर में रह के आईओटी की जितनी भी सर्विसेज का ध्यान रखेगी नेटवर्क लेयर ये सारे काम करती है। हाउ मेनी वायर्स डज द एसपीआई प्रोटोकॉल यूज? एसपीआई के अंदर कितनी वायर्स होती हैं? 4 वायर होती है। आपको I2C और SPI इनकी वायर पता होनी चाहिए। I2C के अंदर 2 वायर होती हैं, SPI के अंदर 4 वायर, ठीक है। I2C में 2 वायर SCL, SPA, ये सारी आपने सेकंड चैप्टर में देखी हैं। इन वायर के नाम भी आपको अच्छे से याद करना। Which protocol exists in every host or router? ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो हर एक होस्ट में और राउटर के अंदर एग्जिस्ट करता है? The router examines the header field of all the IP पैकेट। जो राउटर होता है जितने भी IP पैकेट होते हैं उनके हेडर को ढूंढता है, जो किसके अंदर, उसके अंदर जो पास करते हैं। तो वो क्या है? नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल, जो हर एक होस्ट के अंदर और राउटर के अंदर एग्जिस्ट करती है, नेटवर्क लेयर। Which type of elements help in streaming XMPP? XMPP की अगर स्ट्रीमिंग करनी है, अगर उसमें कुछ भी आपको काम करना है तो उसके अंदर कौन सा उसका एलिमेंट यूज किया जाएगा? XML। XML इसके अंदर इसका एलिमेंट है जो इस्तेमाल किया जाता है। XMPP के अंदर अगर कुछ भी डाटा ट्रांसफर करना है, स्ट्रीमिंग करनी है तो XML यूज किया जाएगा। डैश डैश एंड डैश आर दी शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क, ब्लूटूथ, वाईफाई, हॉटस्पॉट। तीनों के तीनों क्या है? ये शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क। डैश इज नॉट अ शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क। और कौन? देखो ये तीनों तो शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क है। कौन सा शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क नहीं है? VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आपने सुना ही होगा VPN के बारे में। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क नहीं है, और जो है ब्लूटूथ, वाईफाई और हॉटस्पॉट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 99, डैश आर दी सोलर सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। नेचुरल कंट्रोल सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम भी है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी। द डाटा लिंक लेयर दैट अरेंज सिग्नल्स इनटू लॉजिकल यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। उस डाटा लिंक लेयर का नाम बताना है जो सिग्नल्स को लॉजिकल यूनिट के अंदर क्या कर देती है? अरेंज कर देती है। फ्रेम्स क्या करेगी? डाटा लिंक लेयर है फ्रेम्स, जो क्या करेगी? सिग्नल्स को लॉजिकल यूनिट के अंदर अरेंज कर देगी। जो भी सिग्नल्स आएंगे उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगी फ्रेम्स। वाईफाई यूजेस फ्रीक्वेंसी। वाईफाई कितनी फ्रीक्वेंसी यूज करता है? 2.4 गीगाहर्ट्ज। ब्लूटूथ की भी अप्रोक्सीमेट इसी के आसपास की थी, बट वाईफाई की एग्जैक्ट कितनी है? 2.4 गीगाहर्ट्ज। डैश परफॉर्म 2 फंक्शंस टुवर्ड द डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज। ऐसी कौन सी चीज है जो क्या परफॉर्म करती है? 2 फंक्शन परफॉर्म करती है सर्विसेज की डिलीवरी के टाइम पे। वो कौन है? ग्लोबल स्केड्यूलर। ग्लोबल स्केड्यूलर क्या करेगा? ये 2 फंक्शन परफॉर्म करेगा। जब भी सर्विसेज की डिलीवरी की जाएगी तो ये दो फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। डैश इज अ टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर का नाम है मोस्ट इंपोर्टेंट, DS18B20। ये एक टेम्परेचर सेंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इज व्हाट वायरलेस टेक्नोलॉजीज used in IoT which consume the least amount of power। ऐसी कौन सी वायरलेस टेक्नोलॉजी है IoT के अंदर जो बहुत ही कम पावर कंज्यूम करती है? वो है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ सबसे कम पावर कंज्यूम करती है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ। WSN रिक्वायर। जो WSN है उसको किसकी जरूरत पड़ती है? सेंसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, कम्युनिकेशन यूनिट। सेंस करने के लिए सेंसिंग यूनिट, डाटा को प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट, और फिर कम्युनिकेट करने के लिए कम्युनिकेशन यूनिट। डैश इज द OSI लेयर। फिजिकल लेयर है, OSI लेयर का नाम है। OSI मॉडल की जितनी भी लेयर आपको पता होनी चाहिए, TCP/IP की भी जितनी भी लेयर है सारी आपको पता होनी चाहिए। डैश आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ WSN। WSN की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है?
हेट्रोजेनिटी, होमोजेनिटी एंड ईज ऑफ यूज। हेट्रोजेनिटी का मतलब क्या है? डिवाइसेस अलग अलग होने के बाद भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहती हैं। होमोजेनिटी एंड ईज ऑफ यूज, उसको यूज करना काफी इजी होता है। होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है? देखो, हेट्रोजेनिटी और होमोजेनिटी, अलग अलग डिवाइसेस होने के बाद भी कनेक्टिविटी रहती है, सेम टाइप की डिवाइस रहने के बाद भी कनेक्टिविटी रहती है। विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन का मतलब होता है तो एक ही सेम टाइम पे दोनों तरफ से बातचीत हो सकती है, तो वो कौन प्रोवाइड करता है? वेब सॉकेट। वेब सॉकेट की हेल्प से आप सेम टाइम पे सामने वाली पर्सनैलिटी से बात कर सकते हो। ब्लूटूथ 5.0 प्रोमिसेस, जो ब्लूटूथ 5.0 का किस चीज का प्रोमिस करता है? 2x स्पीड, 4x रेंज, 8x डाटा, ये तीन चीजें वो प्रोवाइड करेगा। स्पीड 2x, रेंज 4x और डाटा 8x, ये ब्लूटूथ 5.0 इस चीज का प्रोमिस करता है। The different wireless standards used in cellular networks are, ऐसे कौन से अलग अलग वायरलेस स्टैंडर्ड हैं जो सेलुलर नेटवर्क में यूज होते हैं? GSM, CDMA, LTE। इसके अलावा अगर बात करें LTE का अपग्रेड वर्जन LTE-A। LTE का तो आपको पता होगा, आप लोग 4G इस्तेमाल करते हो। बहुत बार आपने जब भी आप नेटवर्क ऑन करते हो तो जहां पर 4G लिखा हुआ आता है वहां पर बहुत सारा टाइम ऐसा होता है LTE भी लिखा आता है, तो वो क्या है? सेलुलर नेटवर्क का वायरलेस स्टैंडर्ड का नाम है। ऐसे ही CDMA, GSM हो गया, जो LTE है वो तो 4G के ऊपर ऑपरेट करता है। CDMA, GSM हो गया, कोई 3G पे है, कोई 2G पे है। MQTT was created by, MQTT को किसने क्रिएट किया? एंडी स्टैनफोर्ड क्लैर्क ने। फर्स्ट चैप्टर में भी किया था हमने, MQTT को क्रिएट किया एंडी स्टैनफोर्ड क्लैर्क ने। कब क्रिएट किया था? 1999 में। टू वायर इंटरफेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, टू वायर इंटरफेस क्या होता है? I2C। अगर यहाँ 2 की जगह आ जाए 4 वायर इंटरफेस क्या था? थोड़ी देर पहले किया था SPI। 2 वायर इंटरफेस होता है I2C के अंदर, 4 वायर इंटरफेस होता है SPI के अंदर। MQTT इज प्रोटोकॉल, MQTT कैसा प्रोटोकॉल है? मशीन टू मशीन एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रोटोकॉल, यानी कि M2M प्रोटोकॉल भी है और IoT प्रोटोकॉल भी है। The RFID is a useful IoT architecture layer of the perception layer for that। जो RFID है वो बहुत ज्यादा यूजफुल IoT की आर्किटेक्चर लेयर है। किसके लिए? परसेप्शन लेयर के लिए। ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई, क्योंकि RFID क्या करता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये रेडियो की जो अलग अलग जो वेव्स होती हैं उनके थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है, ट्रैक कर सकता है किसी ऑब्जेक्ट को एंड एक्सचेंज यूजफुल इंफॉर्मेशन। यानी RFID एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं, उसको ट्रैक किया जा सकता है या फिर यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जा सकता है RFID टेक्नोलॉजी की हेल्प से। Dash is designed specially for low data rate, long range sensors and controllers। ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसको स्पेशली लो डाटा रेट के लिए, लॉन्ग रेंज सेंसर्स और कंट्रोलर्स के लिए डिजाइन किया गया है? वो है Wi-Fi AH। इसका मतलब क्या होता है? HA लो, यानी ऐसा वाईफाई जिसकी डाटा रेट भी लो रहेगी, जिसकी रेंज भी लंबी रहेगी, वो होता है HALO, Wi-Fi AH। Dash is message oriented। मैसेज ओरिएंटेड क्या है? MQTT मैसेज ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। एंड ऑटोमेटिक टोस्टर इज अ डैश लूप कंट्रोल सिस्टम। जो ऑटोमेटिक टोस्टर है वो कैसा कंट्रोल लूप सिस्टम है? ओपन लूप। आप एक चीज याद रखना, ओपन लूप के अंदर और क्लोज लूप के अंदर डिफरेंस। क्लोज लूप में फीडबैक होती है, उसमें नहीं होती। जितनी भी ऑटोमेटिक डिवाइसेस हैं सारी की सारी ऑटोमेटिक यानी क्लोज लूप में आएंगी, ओपन लूप में नहीं आएंगी, दो को छोड़ के। ओपन लूप के अंदर ऑटोमेटिक टोस्टर आएगा और ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी किसके अंदर आएगी? ओपन लूप में आएगी, क्योंकि इनकी फंक्शनैलिटी ऑटोमेटिक होने के बावजूद भी फीडबैक प्रोवाइड नहीं करती। ठीक है, इसीलिए वो किस में आएंगी? ओपन लूप में आएंगी। नेक्स्ट,
USART is a serial port allow communication between. USART एक ऐसी सीरियल पोर्ट है जो किस किस के बीच में कम्युनिकेशन करवाती है, आर्डिनो और कंप्यूटर और आर्डिनो दोनों के बीच में अगर हमें कम्युनिकेशन करवानी है तो USART सीरियल पोर्ट को हम यूज करेंगे। That supports both point to point connection and point to multi point connection। ये ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से आप पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कर सकते हो या पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कनेक्शन कर सकते हो, वो है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ इज दी वायरलेस टेक्नोलॉजी फॉर। ब्लूटूथ एक ऐसी वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसको किसके लिए यूज किया जाता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी कि पैन, इसके लिए इसको यूज किया जाता है। डीएनएस डाटाबेस कंटेन डैश एंड डैश। जो डीएनएस डाटा है वो क्या क्या कंटेन करके रखता है, होस्ट नेम अलियासिस, होस्ट नेम टू एड्रेस रिकॉर्ड्स एंड नेम सर्वर रिकॉर्ड। ये सारा का सारा डीएनएस के पास होता है। होस्ट का नेम से लेकर उसके एड्रेस तक का रिकॉर्ड, सर्वर का रिकॉर्ड, उसका नाम वगैरह सारी चीज। ठीक है भाई। नेक्स्ट 122 राउटिंग इज परफॉर्म्ड इन डैश ऑल आर द टाइप ऑफ नेटवर्क। राउटिंग को किसके अंदर परफॉर्म किया जाता है, जो सारे के सारे नेटवर्क के टाइप हैं, सर्किट स्विच, पब्लिक स्विच, टेलीफोन नेटवर्क एंड कंप्यूटर नेटवर्क। राउटिंग को सर्किट स्विच में, पब्लिक स्विच, टेलीफोन नेटवर्क में, कंप्यूटर नेटवर्क, ये जितने सारे के सारे जो नेटवर्क हैं इन सभी के अंदर राउटिंग परफॉर्म की जाती है। That here represent how various devices are physically connected to the network। ऐसी कौन सी लेयर है जो रिप्रेजेंट करती है अलग अलग जो डिवाइसेस हैं वो फिजिकली नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं, वो करती है हमें फिजिकल लेयर। यानी कि ऐसी कौन सी लेयर है जो हमें बताएगी कि नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस को फिजिकली कनेक्ट किया जाएगा, वो है फिजिकल। सोनोस इज अ सिस्टम दैट यूजेस। सोनोस एक ऐसा सिस्टम है जो किसको यूज करता है, हाईफाई को। हाईफाई टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर आती है। नेक्स्ट इज दैट इज द वे इन विच एन IoT डिवाइस इज एसोसिएटेड विद डाटा। ऐसा कौन सा तरीका है जिसमें IoT डिवाइस को डाटा के साथ एसोसिएट किया जाता है। क्लाउड। विच टोपोलॉजी इज यूज्ड फॉर ZigBee स्मार्ट एनर्जी। ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसको ZigBee के अंदर स्मार्ट एनर्जी के लिए यूज किया जाता है, उस टोपोलॉजी का नाम है स्टार, जो ZigBee में यूज की जाती है। किसके लिए, स्मार्ट चीजों के लिए, इसमें यूज की जाती है ZigBee के अंदर। UART स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर एंड ट्रांसमीटर। बताया था मैंने आपको। स्टैंडर्ड पोर्ट फॉर MQTT है। MQTT की स्टैंडर्ड पोर्ट कौन सी है, TCP और IP, ये भी पहले आया था। डैश टैग डिवाइसेस स्मार्टफोन्स यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन से टैग्स, डिवाइसेस, स्मार्टफोन्स किस किस की जरूरत पड़ती है, RFID और NFC। RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन, तो इनके लिए इसकी जरूरत पड़ती है। TCP की फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। द IoT नेटवर्क दैट हैज अ वेरी शॉर्ट रेंज। IoT का वो नेटवर्क जिसकी काफी शॉर्ट रेंज है, शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क, काफी शॉर्ट रेंज पे ऑपरेट करता, बहुत ही कम रेंज होती है। क्वेश्चन नंबर 132 डैश हेल्प्स टू कोलैबोरेट इन IoT डेवलपमेंट। ऐसी क्या चीज है जो हमारी IoT डेवलपमेंट में हेल्प करती है, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग से हम की हेल्प से हम IoT में कोलैब कर सकते हैं। एज कंप्यूटिंग अलो डाटा प्रोसेसिंग क्लोज टू डिवाइस। एज कंप्यूटिंग की हेल्प से आप किसी भी डिवाइस के क्लोज रह के उसकी डाटा की प्रोसेसिंग इजीली कर सकते हो। विच इज द चैलेंज अराइजेस व्हेन वी यूज मैनी डिवाइसेस ऑन द सेम नेटवर्क। जब हम सेम नेटवर्क के अंदर काफी सारी डिवाइसेस को यूज करते हैं तो हमारे सामने क्या चैलेंज आता है, पावर कंजप्शन। पावर ज्यादा कंजप्ट होती है, ये हमारे सामने बहुत बड़ा ही चैलेंज आता है। इन IoT ट्रांसपोर्ट लेयर सेटअप कनेक्शन विदाउट हैंडशेक एक्नॉलेजमेंट यूजिंग UDP। बिना एक्नॉलेजमेंट के, बिना हैंडशेक के कौन सा प्रोटोकॉल होता है, UDP। अगर क्वेश्चन आ जाए विद हैंडशेक और विद एक्नॉलेजमेंट सेगमेंट तो आएगा TCP। IoT एंड क्लाउड कंप्यूटिंग हैज व्हिच काइंड ऑफ रिलेशनशिप। IoT में और क्लाउड कंप्यूटिंग में कैसा रिलेशनशिप है, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है। किस किस के बीच का, IoT के बीच का और क्लाउड कंप्यूटिंग के बीच का।
which is an established set of rules that determine how data is transmitted between different devices in the same network. कुछ बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो फर्स्ट चैप्टर से रिपीट आ गए। नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या है, जो क्या करता है, अलग अलग डिवाइसेस को सेम नेटवर्क के अंदर डाटा को ट्रांसमिट करता है। HC05 is a Bluetooth module that can communicate in। HC05 एक ब्लूटूथ मॉड्यूल है, यानी कि एक सेंसर है जो कम्युनिकेट किस तरीके से करता है, फुल डिप्लेक्स मोड में, सेम टाइम पे दोनों तरफ से बातचीत हो सकती है। नेक्स्ट आता है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 139, रास्पबेरी पाई यूज डैश फॉर पावर सप्लाई। रास्पबेरी पाई पावर सप्लाई के लिए किसको यूज करता है, यूएसबी कनेक्शन को, यूएसबी कनेक्शन की हेल्प से पावर सप्लाई करता है। लास्ट क्वेश्चन 140, लास्ट सेकंड क्वेश्चन 140, व्हिच आर द लीडिंग cloud services for IoT deployment, but Google Drive is not leading cloud services for IoT deployment। आपको ये बताना है कि कौन सी क्लाउड सर्विसेज है जो IoT में यूज होती है, लेकिन Google Drive नहीं है जो IoT में यूज होती है। AWS यूज होती है, IBM Watson, Microsoft Azure, ये सारी की सारी IoT क्लाउड सर्विसेज हैं। Which are the threat modeling methodology, but Nano is not threat modeling methodology। Stride, ऑक्टेव एंड फास्टा, ये सारी की सारी थ्रेट मॉडलिंग मेथोडोलॉजी है, नैनो थ्रेट मॉडलिंग मेथोडोलॉजी नहीं। इसी के साथ आज के आपके सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डन। अगर आपका कोई क्वेश्चन है अभी कमेंट सेक्शन में उसको लिखो। इसके बाद पीडीएफ में आपको जो चीज देखने को मिलेगी वो है इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन। आई थिंक ये आप सब कर सकते हो, सभी एब्रीविएशंस मैंने यहाँ प्रोवाइड कर रखी है और सभी की सभी क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये सारी एब्रीविएशन आपको अच्छे से करनी है। इसके बाद एमसीक्यूज रहते हैं इस चैप्टर के, जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। अगर वीडियो या लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।